Hello students, welcome to all of you in our channel Smart Learning Choice। इस वीडियो में हम लोग BBMK यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 13 हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो आज का पेपर है हेल्थ योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है स्वास्थ्य को परिभाषित करें। इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन करें तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। Define health. Describe its various aspects and write the factors affecting this. आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है? मनुष्य का शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से तनाव रहित तथा विकार मतलब कि बीमारी से दूर रहित होना ही स्वास्थ्य होता है। उसे ही हम लोग हेल्थ कहते हैं। अंग्रेजी में स्वास्थ्य को हेल्थ कहा जाता है और शास्त्रों में पैसा कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही मनुष्य का सर्व प्रमुख धन है। स्वास्थ्य क्या होता है? आइए हम लोग इसे डिटेल में जानें। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होना नहीं होता है। स्वास्थ्य का असल मतलब होता है कि हम लोग शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। अब आइए देखते हैं स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर की वो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसके तहत प्रत्येक प्राणी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरीके से कर सके। उसे ही हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं, वो स्वास्थ्य कहलाता है। जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होकर के किसी भी कार्य को बिना किसी तनाव के कर पाता है तो उसे ही हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं। उसे स्वास्थ्य कहा जाता है, दैट मीन्स हेल्थ कहा जाता है। तथा यह गुण जिस मनुष्य में होता है उसे स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। अब आइए हम लोग स्वास्थ्य की कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाएं। आज के समय में किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसकी प्रगति हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। आधुनिक समय में वही राष्ट्र महान बन सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है जिस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अतः इसे देखते हुए कुछ विद्वानों ने स्वास्थ्य की परिभाषाएं दी है जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों से किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ लोगों ने स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। सबसे पहले हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा क्या कहा गया है स्वास्थ्य को लेकर के, हम लोग पहले उसे जानेंगे। WHO ने सन 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की क्या परिभाषा दी गई है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला है दैहिक, दैट मीन्स शारीरिक,
मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। एंड देन नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट है, WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन केवल रोग या विकृति से मुक्त रहना ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्ण सुखी होना ही स्वास्थ्य है। बेकन के अनुसार, आइए देखते हैं बेकन ने स्वास्थ्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। बेकन के अनुसार स्वास्थ्य जो है, शरीर आत्मा का अतिथि भवन और दुर्बल तथा रोग शरीर आत्मा का कारागृह है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अच्छा जीवन होना जीवन की सफलता के लिए अच्छी बात है। अच्छे जीवों पर ही देश की समृद्धि निर्भर करती है। अब JF विलियम ने क्या कहा है? स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने की योग्य बनाती है। एंड देन नेक्स्ट, ट्रेवर ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है? ट्रेवर ने कहा है स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। अब आइए देखते हैं, हम कुछ अन्य परिभाषाएं भी देखते हैं। फिजियोलॉजिकल परिभाषा, फिजियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं होती है, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों का सही ढंग से कार्य करना ही स्वास्थ्य है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं हो सकती है? मानसिक स्वास्थ्य को सामर्थ्य और तनाव प्रबंधन की क्षमता के रूप में देखा जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य में सामाजिक रिश्तों और समुदाय के साथ समग्र जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। एंड देन नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वास्थ्य एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें निरंतर विकास और सुधार की आवश्यकता होती है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। टॉलमर व एलिंगर के अनुसार स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरह ढलकर अच्छा काम कर सकता है। एंड सिद्धि लिंगधा के अनुसार स्वास्थ्य का लक्ष्य विकास को अधिक पूर्ण, जीवन को अधिक ओजस्वी, उत्क्रमणता की अधिक सुस्त गति और मौत को अधिक दूर ले जाता है। अब आइए हम लोग स्वास्थ्य के आयाम, स्वास्थ्य के कौन कौन से पक्ष होते हैं, उसके क्या डायमेंशंस है, उसे देखते हैं। WHO ने अपनी परिभाषा में 3 आयामों को सम्मिलित किया है, लेकिन एक नया आयाम आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल को जोड़कर अब 4 आयाम हो गए हैं। पहला है शारीरिक आयाम, फिजिकल डायमेंशंस। दूसरा है मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशंस। तीसरा है सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशंस। एंड देन जो नया आयाम है वो है आध्यात्मिक आयाम, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। अब आइए हम लोग शारीरिक आयाम, दैट मीन्स फिजिकल डायमेंशंस को डिटेल में समझते हैं। शारीरिक परीक्षणों को करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित होना चाहिए जिससे कि उसके स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य का पता लगाया जा सके। शारीरिक आयाम को हम लोग यहाँ कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके क्या क्या आयाम हैं। देखने में तत्पर होंगे वो व्यक्ति, सजग होंगे, स्फूर्तिवान, सक्रिय तथा प्रतिक्रियात्मक होंगे। जिनमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिले वो व्यक्ति शारीरिक रूप से
फिट हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। एंड देन नेक्स्ट है मानसिक आयाम, मेंटल डायमेंशंस। जब मानव के व्यवहार में संतुलन है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी या व्यक्ति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला है चिंता रहित, उसमें किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होगा। पूर्ण रूप से समायोजित, वो कहीं भी किसी भी के साथ में भी किसी भी स्थिति में खुद को समायोजित कर पाएगा। देन नेक्स्ट है पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित, उसे उनके अपने आप में खुद के इमोशंस में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल होगा उसमें। एंड देन नेक्स्ट है संवेगात्मक रूप से स्थिर। एंड लास्ट है प्रसन्नचित, वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा खुश दिखाई देगा। एंड देन नेक्स्ट है मानसिक आयाम के अब है हैडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य की 3 आवश्यक बातें बताई हैं। पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति, देन नेक्स्ट है एकीकरण, एंड देन नेक्स्ट है सामान्य लक्ष्य और निर्देशन। ये हैडफील्ड ने मानसिक स्वास्थ्य की जो 3 आवश्यक बातें बताई है वो यही 3 बातें हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशंस क्या है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे सामाजिक संबंध स्वस्थ और सुखमय होते हैं। यह शामिल करता है कि हम अपने परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण और समर्थन में रहते हैं। स्वास्थ्य नहीं सिर्फ रोगों से मुक्त होने की स्थिति होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में सामंजस्यपूर्ण और सुखमय होना ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित चेकअप, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। इसके 2 पहलू होते हैं, पहला है व्यक्तिगत स्वास्थ्य एंड देन नेक्स्ट है लोक स्वास्थ्य। अब आइए हम लोग देखते हैं आध्यात्मिक आयाम, स्वास्थ्य के आध्यात्मिक आयाम, दैट मीन्स स्पिरिचुअल डायमेंशंस क्या होते हैं। इसमें हम लोग व्यक्ति के सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान आते हैं इसमें। देन हम लोग स्वास्थ्य के अन्य आयाम को भी देखेंगे। इसमें है संवेगात्मक आयाम, जिसे हम लोग इमोशनल डायमेंशंस कहते हैं, पोषक आयाम, न्यूट्रिशनल डायमेंशंस, एंड देन नेक्स्ट है वातावरण आयाम, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस। अब हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आहार, दूसरा है व्यायाम, एंड थर्ड वातावरण, एंड फोर्थ नींद, एंड फिफ्थ मानसिक स्वास्थ्य, एवं छठा क्या है जीवन शैली। अब आइए हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्या है आहार। आहार यानी कि जो हम लोग खाते हैं, जो हमारा दैनिक आहार होता है। सही और पोषण युक्त आहार लेना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स की सही मात्रा और संतुलित आहार स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। एंड देन नेक्स्ट है व्यायाम, दैट मीन्स एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम करना स्वास्थ्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है, शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है वो फिट एंड हेल्दी रहता है, दैट मीन्स स्वस्थ रहता है। एंड नेक्स्ट है वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट। जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसा ही हमारा स्वास्थ्य होगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है।
प्रदूषण, धूल, धुआं, तरलता और अन्य वातावरणीय कारक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट है नींद। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति को मिनिमम कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर वो बच्चा है तो उसे मिनिमम कम से कम 8 से 10 घंटे सोना ही चाहिए। अच्छी नींद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने में मदद मिलती है। एंड देन नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। स्ट्रेस, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का संतुलित रहना महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम स्टेबल होंगे। एंड देन नेक्स्ट है हमारा जीवन शैली। हमारा दिनचर्या कैसा है, हमारा जीवन शैली कैसा है, यह भी स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। सही जीवन शैली अपनाना, उचित समय पर आहार लेना, दैट मीन्स खाना खाना, नियमित व्यायाम करना, दैट मीन्स नियमित रूप से प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करना, तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन न करना और तनाव को कम करना स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दैट मीन्स हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब आइए हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, स्वास्थ्य ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो शब्द सर्वांगीण स्वास्थ्य दिया हुआ है, सर्वांगीण का मतलब होता है स्वास्थ्य के प्रत्येक पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से हमें स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो हम अपने आप को स्वस्थ कहने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। दैट मीन्स हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आप सभी को पता ही है। स्वास्थ्य ही धन होता है, इसलिए हमें अच्छे से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए और हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए।